हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि राधा अष्टमी पर हमें राधा रानी की पूजा सेवा कैसे करनी है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, क्या भोग लगाना है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सबसे पहले देखिए, आप उठे और नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद में आप ये पूजन की तैयारी करें। तो देखिए, चौकी लगानी है पूरब दिशा की ओर, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें, अष्टदल कमल बनाएं और यहाँ पर जो है राधा अष्टमी की पूजा में कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है, की जाती है, तो आज जरूर से कीजिएगा। कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का ले सकते हैं, सोने चांदी का ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का मत लीजिएगा, बाकी आप मिट्टी के ले सकते हैं। कंठ में कलावा बांध दीजिएगा। चंदन से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। तो देखिए, इस तरह से हमें अक्षतों के ऊपर जो अष्टदल कमल बनाया है, इस पे कलश स्थापित कर देंगे। जल गंगा जल डाल देंगे, इसमें शुद्ध जल पीने वाला भरकर रखना है। तो देखिए, जो है ना, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करेगा। जल भरने के बाद में पुष्प, सुपारी, इलायची और लौंग का जोड़ा, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत और हल्दी, ये हम कलश में डाल देंगे। तो इसमें कलश की जो स्थापना मैंने दिखाई है ना, वो आपको जरूर से करनी है। तो कलश स्थापना करने के बाद में हमें जो है ना, यहाँ पर पंच पल्लव लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अशोक के 7 पत्ते लिए हैं। आप जो है आम के पत्ते, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। उस पे चंदन रोली से टीका करके अच्छे से सजा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें जो है साज सजावट बहुत ही अधिक महत्व रखता है, इससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो सभी पत्तों को लगा लीजिएगा। इसके ऊपर एक हम चावल से भरी हुई प्लेट को रख देंगे। और देखिए, मैंने एक छोटा सा कटोरे जैसा लिया है, बेला बोलते हैं इसको। इसमें मैं चंदन से स्वास्तिक बना करके और इसमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए भक्तों, जिसके घर में राधा रानी नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, सेवा करते हैं, वो जो है लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का श्रृंगार करेंगे सेम उसी, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। तो वो एक दो में जो राधा रानी है कृष्ण में समाई हुई है। तो आप इस तरह से जल से अभिषेक कराएं और पंचामृत से आज के दिन स्नान जरूर से कराना है। भक्तों, जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे करवाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही हमें जो है राधा रानी का जन्म दोपहर में 12 बजे करना है, पूजन करना है पूरे विधि विधान के साथ में। और जो मैं है मंत्र भी बता देती हूँ कि मंत्र आपको कौन सा जपना होता है, जो कि 108 बार मंत्र का जाप करना है। तो देखिए भक्तों, मंत्र यह है, ओम राधाए विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे जय जय राधे। इन मंत्रों का जाप आप 108 बार करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है दीपक को लगा दिया है। तो ये हमें दीप कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि देखिए भक्तों, अगर आपके पास श्री कृष्ण जी की विग्रह है, जोड़ा है, तो जिगल जोड़ी सरकार है, वो कलश के ऊपर बिठा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह दीपक या फिर नारियल को रख सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का रूप देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर श्रृंगार कर रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है। तो देखिए, अभिषेक करना ठीक है, स्नान कराने के बाद हम राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कोई टिप्स आपको श्रृंगार करने का अच्छा लग जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा साधारण सा कर रही हूँ, जितना आप करना चाहें आप उतना सजा सकते हैं। और हो सके तो आज के दिन अपने राधा रानी को ब्लू कलर यानी नीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है, वो पोशाक पहनाएं। यदि नहीं है तो आप कोई भी शुभ कलर की पोशाक पहना सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो राधा रानी सज करके सुंदर लग रही हैं। और मैंने चुनरी उड़ा दी है। तो देखिए, जो नवरात्रि में चुनरी मिलती है वो मैंने उड़ाई है। आप ड्रेस की मैचिंग की भी चुनरी उड़ा सकते हैं। और आपको हमारे लड्डू गोपाल जी का, हमारी राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का रूप देना है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं
कि राधा अष्टमी के दिन आपको राधा रानी की अकेले पूजा नहीं करनी है, ठीक है। श्री कृष्ण को आप जरूर से साथ में बिठा सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे यहाँ चौकी पर आने का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आए, विराजमान हो, जरा अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। ये बोलते हुए अक्षत पुष्प हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए जो है ना, बिना श्री कृष्ण के ना राधा रानी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करती है। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान को राधा नाम अति प्रिय है ना, इसी प्रकार से ना हमारी श्रीमती राधा रानी को ना कृष्ण नाम अति प्रिय है। तो आप कृष्णा के बिना राधा रानी की सेवा पूजा ना करें। अब अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके यहाँ पर राधा रानी नहीं है और अगर लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके यहाँ पर जुगल सरकार है तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, नहीं तो आप कोई भी फोटो रख करके भी राधा रानी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसी भी सुविधा हो आप वैसा करें। हमने यहाँ पर गणपति जी को विराजमान किया है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश भगवान के संपूर्ण नहीं होती है। तो हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, कहते हैं अगर वो राधा अष्टमी के दिन, देखिए अगर आप व्रत ना कर भी सके ना, तो कम से कम आप पूजा अर्चना वंदना जरूर से करें। कहते हैं अगर जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं तो उनकी जो है ना, राधाष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं तो उनकी जन्माष्टमी का जो व्रत है संपूर्ण नहीं माना जाता है, उसको जन्माष्टमी का फल नहीं मिलता है। तो आप जरूर से जन्माष्टमी का व्रत रखिएगा। जिन्होंने व्रत रखा था जन्माष्टमी का, तो वो राधाष्टमी का व्रत जरूर से रखें। चंदन रोली से हम सभी का टीका कर देंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों, श्री कृष्ण की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, तो राधा रानी को आपको प्रसन्न करना होगा। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कृष्णा कृष्णा कहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें ना मिल सकूं, लेकिन जहां तुमने मेरी राधा को खुश कर दिया, मैं तुम्हें सोते ही प्राप्त हो जाऊंगा। तो राधा रानी की सेवा पूजा से ना श्री कृष्ण की जो प्रताप की जो शक्ति है ना, वो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो राधा रानी है ना, वो श्री कृष्ण भगवान से 11.5 महीने बड़ी हैं। कहते हैं जब राधा रानी का प्रकट्य हुआ था, कमल के फूल से राधा रानी प्रकट हुई थी। तो देखिए हमने गणेश भगवान को दुर्वा फूल अर्पित कर दिया है और यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए भक्तों, उन्होंने कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन जब 11.5 महीने बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में जब कान्हा जी ने जन्म लिया, तब वहां पर नंद उत्सव हो रहा था। तो कहते हैं स्वयं भानु जी ने नंद बाबा को जब बधाइयां देने के लिए वहां गए उनके घर, तो कहते हैं वहां पर श्रीमती राधा रानी ने अपने नेत्र पहली बार खोले थे और सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया था। कितना प्रेम है, तो सोचिए दृश्य कितना अद्भुत होगा ना। तो राधा रानी का तो हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। गणेश भगवान का जो भोग प्रसाद है हमने अलग से अर्पित किया है। जो हम राधा रानी के भोग प्रसाद में बनाते हैं ना, अरबी खीर पूड़ी, इसका जो दही अरबी का भोग विशेष रूप से बनाया जाता है। और जो है ब्रज में ना दही और अरबी का भोग प्रसाद बनाया जाता है। इसका विधि जो है मेरे वीडियो पे आ चुकी है। आप दही अरबी की रेसिपी बनाना सीख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को दही अरबी का भोग प्रसाद जरूर से लगाएं। और जो ये मंगला आरती के समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजन कर लेते हैं राधा रानी का, राधा अष्टमी का, तो हम गृहस्थ जन हैं तो हम ये दोपहर में कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप राधा रानी को जरूर से अर्पित कीजिएगा। और यहीं पर बैठकर हमें अक्षत पुष्प लेकर के राधा अष्टमी की व्रत कथा कहानी को पढ़ना है। तो देखिए ना, राधा और कृष्ण वैसे तो एक ही हैं, लेकिन जब हम प्रेम की गाथाएं सुनते हैं ना, तो बिना राधा रानी के कृष्णा की पूजा नहीं हो सकती और श्री कृष्ण के बिना राधा की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। तो जो किसी को भी श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, श्री कृष्ण को पाना है, उन्हें महारानी की शरण में तो आना ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग भी श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का व्रत करते हैं
और उन्हें अच्छे से जन्माष्टमी मनाते हैं, उन्हें राधा अष्टमी भी उतनी ही धूमधाम से मनानी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या ओम राधाय रमः। जो मैंने मंत्र बोला है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो नोट कर लीजिएगा। और राधा अष्टमी के दिन 108 बार जाप जरूर से कीजिएगा। आरती को हम शीतल कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे कि हमारी राधा रानी के सम्मान कोई भी इतना करुणामयी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी जो है ना बहुत ही ज्यादा करुणामयी है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सेवा से ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और जी घर में राधा रानी की सेवा पूजा होती है ना, उसे घर में आनंद ही आनंद होता है। तो देखिए जब हम वृंदावन आप जाते हैं ना तो वहां पर जरूर से दर्शन कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें अपनी राधा रानी का जन्माष्टमी पर वो जो है पूजन अर्चना करनी चाहिए। राधा अष्टमी की पूजा विधि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य